वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज इस वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन के 5 क्विक सेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों उसमें ये पार्ट 1 होगा और आपके प्रीलिम्स के एग्जाम के क्वेश्चन 1 into 5 मतलब कि 5 सेट हम लाएंगे और एग्जाम के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो होंगे उसको यहाँ पर हम सॉल्व करके आपको बताएंगे क्या क्या अप्रोच आप लगा सकते हैं। कुछ ऐसे फंडे भी आपको यहाँ पर पता चलेंगे ताकि आप जो टाइम है आपका एग्जाम्स में उसको आप सेव कर सकें। तो जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वो बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हर एक अपडेट उन तक आता रहे। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने डाउट पूछें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ये जो भी क्वेश्चन हैं आपके SBI PO IBPS क्लर्क सारे एग्जाम्स में प्रीलिम्स के क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसके हम यहाँ पर बात करते हैं। देखो इसमें लिखा हुआ है कि इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, आपके लिए ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब देखो 9/2 इंटू 27 डिवाइड बाई 9 है और कंप्लीट डिवाइड है किससे 18/7.5 इंटू 5 डिवाइड बाई 4। ओके, तो यहाँ पर क्या करो कि जो चीज़ लिखी है आप उसको एज इट इज़ लिख दो। 9/2 लिखा है, इसको मैंने इस फ्रैक्शन फॉर्मेट में लिख दिया। इंटू 27/9 है, इसको आप इस फॉर्मेट में लिख दो। कंप्लीट डिवाइडेड बाई कितना है 18 डिवाइड बाई 7 हो जाएगा 7.5 इंटू 5 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। ओके, यही तो है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर 7.5 है, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, तो हमें पता है कि जो 2.5 की अगर टेबल अपने माइंड में हम जज करते हैं तो 2.5 से 2 बार जाएगा और 2.5 से कितने बार जाएगा 3 टाइम्स जाएगा। ओके, तो देखो 3 से इसको काटोगे तो कितना 6 बार चला गया और 2 से कितने बार जाएगा 2 बार और फिर ये 6 को काट दो तो 3 बार हो गया अल्टीमेटली। ठीक है, यहाँ पर 3 केवल बचा, सब कुछ कैंसिल आउट हो गया। अब इसी तरह से अगर यहाँ पर मैं काटता हूँ तो 9 से 9 चला गया। ओके, अब देखो बचा ऊपर क्या केवल आपका 27 बचा और डिवाइड बाई 2 बचा और ये 3 है, ये इसके साथ जाकर यहाँ पर पहुँच जाएगा। ओके, तो देखो अगर मैं 3 से इसको काटता हूँ तो ये 9 बार जाएगा, 9/2 कितना आ गया 4.5। मतलब एग्जाम्स में ऐसी वैल्यूज दी होती हैं सब कुछ कैंसिल आउट हो जाता है। कुछ लोग ये ना कर लें कि 27/9 पहले कर लें फिर 9/2 कर लें, उसके बाद आप सोचे वहाँ पर क्वेश्चन फंस जाता है। ओके, तो देखो राइट आंसर क्या है ऑप्शन फर्स्ट आपका। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ये कुछ अलग तरह का क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि ये समानुपाती का सिंबल बीच में लगा हुआ है दोस्तों। तो लिखा है 15:66 और ये डबल कोलन 185 कोलन यहाँ पर x, मतलब कि x की जगह पर क्या आएगा। कभी भी अगर मैथ्स में आपका क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आए, ओके, मैं रीजनिंग में नहीं बता रहा हूँ, रीजनिंग में क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस लगती हैं, लेकिन मैथ में सीधा सा यहाँ पर फंडा लगता है। ये आपका क्या हो जाएगा 15, ये यहाँ पर बेसिकली ये लगता है कि जैसे हमने इसको a मान लिया, इसको b मान लो, इसको c मान लो और इसको d मान लो, तो आपका क्या लगता है a डिवाइड बाई b इज इक्वल्स टू c डिवाइड बाई d, ये आप लगा दो डायरेक्टली। तो 15:66 इज इक्वल्स टू और ये क्या है 185 डिवाइडेड बाई, इसको आप कुछ भी मान लो d मान लो, तो डायरेक्टली आपको d कैलकुलेट करना है। आप देखो 15 से अगर इसको काटोगे तो 5 से ये 3 बार जाएगा और 5 से अगर इसको काटोगे तो 5 से 3 बार फिर 7 बार जाएगा। ठीक है, अब 3 से अगर आप इसको काटोगे तो कितने बार जाएगा 22 बार। 22 इंटू 37 कर लोगे तो d की वैल्यू आ जाएगी 22 इंटू 37, तो ये कितना आपका आएगा, ये आएगा दोस्तों 814। ओके, तो राइट आंसर आपको ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं, ये कुछ इस फॉर्मेट में है। अब देखना यहाँ पर 5/7% लिखा है। ओके, तो ये कितना हुआ 35% हो जाएगा। यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं 35%, और मैंने आपको बताया कि 35% को हम क्या लिखते हैं 35% को लिखते हैं 7/20। ये कुछ चीज़ें आपको पता भी होनी जरूरी है। ओके, अब देखो एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आपको यहाँ पर। अब जैसे 5% को आप क्या लिखते हो, 5% को आप लिखते हो 1/20, यही तो लिखते हो। तो 35 को क्या लिखा है, 35 को हमने लिखा है 5/7। अब मुझे पता है 5% को 1/20 लिखेंगे तो 1/20 इंटू 7 मतलब कि 7/20। अभी मैंने कुछ यहाँ पर किया नहीं किया। 35% मुझे ओरल पता होना चाहिए, तभी हम इस तरह के क्वेश्चंस में जल्दी क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। तो जहाँ पर 35% की बात होगी वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे 7/20 इंटू, अब 34 इंटू 55 है ना, तो इसको आप एज इट इज़ रखो 34 इंटू 55। ओके, अब इसके बाद अगर बात करें तो ये कितना है 456.60 है, इज इक्वल्स टू ये कितना है 699.1 प्लस एक्स, मतलब कि इस वैल्यू को इधर ले जाओगे तो एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी। ओके, अब एक बार देखो इसको सॉल्व करके देख लो, 5 से ये 4 बार जाएगा और 5 से 11 बार जाएगा। ठीक है, अब एक बार इसको फिर से आप काट लो, ये 2 से 2 बार गया, 2 से 17 बार गया। ठीक है, इतना आपका बचा है अल्टीमेटली।
एक चीज़ ध्यान रखना, सारी वैल्यूज़ के ऊपर मल्टीप्लाई कर लो। ये 17 इंटू 11, तो पहले आप क्या करो कि आपस में 11 इंटू 7 की कर लो, तो ये कितना हुआ 77। 77 इंटू 17 करोगे मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 1309 और डिवाइड बाई 2। अगर आप इस पोर्शन को सॉल्व करोगे तो आपका कितना मिलेगा 654.5, ये आपका आ जाएगा, इसका हाफ कर दोगे। ये वाली वैल्यू को यहाँ पर प्लस एज इट इज़ रख लो 456.60, ओके, इज इक्वल्स टू, या फिर आप क्या करो कि यहाँ पर माइनस में ये वाली वैल्यू भी ले आओ 699.1 इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, अब देखो इन तीनों सेगमेंट को तो बहुत आसान है सॉल्व करना, इन दोनों को जोड़ो, इसमें से डायरेक्टली लेस कर देंगे हम, तो आ जाएगा हमारा 412 है। ओके, आप इसको खुद से सॉल्व करो, क्योंकि कैलकुलेशन मैंने आपको बताई कि किस तरह से हमें दोस्तों इन लाइन करनी है, ये हम सिंप्लीफिकेशन में आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। ओके, एक और क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन की। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर लिखा है 1/6 इंटू 92 इंटू 1 होल 1/23। तो कुछ लोग क्या करें कि डायरेक्टली 23 से इसको काट दें 4 बार, ऐसा गलती मत करना, क्योंकि यहाँ पर लिखा है 1 होल 1/23। तो देखो इसको अगर मैं यहाँ पर बताऊँ आपको, तो 1/6 आप एज इट इज़ रखो, मतलब 92/6 यहाँ पर हमारा एज इट इज़ रहेगा, इसको कैंसिल अभी मत करना। ओके, इंटू 1 होल 1/23 है, मतलब कि 23 वन ज़ा 23 प्लस 1 24, तो कितना आ जाएगा 24/23 आ जाएगा यहाँ पर, इंटू 6.5 है, मतलब कि 65/10 इज इक्वल्स टू 85 को ऐसे ही रखो प्लस एक्स ऐसे रखो। अब ध्यान रखना कि 23 से अगर मैं इसको काटता हूँ तो ये पूरा 4 बार जाएगा, 20 से 4 बार जाता है 80, 3 से 4 बार जाता है 12, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 80 और 12 92 होता है, तो 23 से डायरेक्टली डिवाइड करोगे 4 बार तो ये 92 पूरा चला जाएगा। अब 6 से अगर मैंने इसको काटा तो ये कितने बार गया 4 बार चला गया। ओके, अब यहाँ पर देखना कि 5, अगर मैं इसको बेसिकली फिर से एक बार और डिवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो 2 से काटोगे 5 बार, और नहीं, ये अगर मैं क्या करता हूँ 2 से इसको मैंने 5 बार काट दिया, ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर काट दो 2 से 2 बार, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, 5 से अगर मैं इसको काटता हूँ तो ये 13 बार चला जाएगा, तो देख लो सारी वैल्यूज़ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ये कितना है 13 इंटू, पहले 4 इंटू 2 8 हुआ, 13 इंटू 8 कितना हुआ 104 आ जाएगा, 104 आया। 85 इधर ले आओ, -85 इज इक्वल्स टू एक्स, तो 108 में से 85 को अगर आप लेस करते हो, ये आएगा हमारा 13 इंटू 8 104 आएगा यहाँ पर, सॉरी, ठीक है, तो ये हमारा 104 होगा। 104 में से अगर मैं 85 को लेस करता हूँ तो कितना आएगा 19, तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 19। ओके, तो देख लो आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। कुछ अलग फॉर्मेट में थोड़ा सा ये क्वेश्चन हटके है। अब यहाँ पर ध्यान देना, सेम परसेंटेज का फंडा वही वाला अप्लाई होगा। 3420 है, ऑफ 30% है, ठीक है, ऑफ 3/19 है। ओके, तो मैंने क्या किया 3420 एज इट इज रखा, 30% है, तो आप क्या करो, मैंने आपको बताया था कि 30% को क्या लिख सकते हो 3/10 लिख सकते हो। ओके, तो हम यहाँ पर 3/10 लिख देंगे, ठीक है, इनटू ये 3/19 है, इसको आप एज इट इज रखो, इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू 2 ऐसा ही रखना। ओके, ध्यान रखना कि अगर मैं 19 से इसको डिवाइड करता हूँ दोस्तों, तो ये आपका पूरा पूरा चला जाएगा। 19 से एक बार गया 19, तो यहाँ पर 15 बचा, 152 हो गया, 19 से 8 बार जाएगा और 0 ऐसे ही चला जाएगा, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब ये क्या बचा 180 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, अब यहाँ पर 10 है तो 0 से आपका ये 0 कैंसिल आउट हो गया। तो मैंने ये पेयर जो है 3 इंटू 3 ऐसे ही रखा है, इसकी मल्टीप्लाई मत करना। 18 दिया है तो 18 को मैंने लिख दिया 2 इंटू 9 लिख दिया। ओके, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू 2। अभी मैं बताता हूँ कि मैंने 2 इंटू 9 इसको क्यों लिखा। अब देखो 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, अब ये क्या बचा 9 इंटू 3 इंटू 3, मतलब कि 9 को भी आप 3 इंटू 3 कर सकते हो और ये आपका 3 इंटू 3 है ही, और इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो एक्स की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो एक पेयर मैंने 3 बार ले लिया, इसमें से 3 बार लिया, 3 इंटू 3 कितना आ गया 9, तो एक्स की वैल्यू देखो यहाँ पर हमारी 9 आ गई, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, तो उसमें ये चीज़ें यही प्रैक्टिस करते रहो, तब आपको क्वेश्चंस का वेरिएशंस पता चलता रहेगा। ओके, नेक्स्ट जो है अगले क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं 6 में। अब देखो इसमें लिखा है 21 का स्क्वायर माइनस 3717 डिवाइडेड बाई 59 इक्वल टू एक्स इंटू 8। ये आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो कभी कभी क्या होता है वैल्यूज डायरेक्टली डिवाइड एक एक बार में ही हो जाती हैं। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर मैं 3717 को चेक करना है, 21 का स्क्वायर कितना होता है, ये आपका होता है 441,
माइनस। अब 3717 को अगर मुझे चेक करना है क्या ये 3717 जो है ये 59 से डिवाइड होगा, क्योंकि वैल्यूज़ आपके फ्रैक्शन में है तो हो सकता है फ्रैक्शन में आए। तो अगर मुझे 60 की टेबल आती है तो 59 की मैं ऑटोमेटिकली रीड कर सकता हूँ। अभी मैं 60 की टेबल रीड करूँगा तो 60 की अगर मैं 6 बार पढ़ता हूँ 360 तक जाता है, तो यहाँ पर 371 दिया हुआ है, तो मतलब कि मैं 6 बार तक जा सकता हूँ। तो 59 अगर 60 की 6 बार करते हो 360 जाता है, और 59 की पढ़ोगे तो 360 में से 6 घटा दो, कितना बचा? ये आपका बचा 354, और 371 में से 354 को घटाओगे कितना बचेगा? ये आपका बचेगा 17। तो यहाँ पर कितना हो गया अल्टीमेटली 17, और ये वाला 7 177 हो गया। ओके, ये आपका 371 सॉल्व होने के बाद ये वाली तीन वैल्यूज, ठीक है। अब 59 60 की फिर आती है, 16 इंटू 3 कर दो 180 होता है, तो 59 की अगर आप रीड करोगे तो कितना आ जाएगा? 180 में से 3 लेस कर दो, तो ये देखो पूरा पूरा 63 टाइम्स चला गया। तो हमें ये पता है कि ये पूरा 3 टाइम्स यहाँ पर चला गया। ओके, यही चीज़ ध्यान रखना, ये 63 टाइम्स यहाँ पर डिवाइड हो गया। अब 441 में से 63 को लेस करो, और जो आपका आएगा उसको आप 8 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो आपकी भाई x की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर इसमें से घटाओगे तो कितना आएगा? ये आपका आ जाएगा 378 डिवाइड बाई 8, और इसको आप 8 से सॉल्व कर लोगे कितना आ जाएगा? 47.25। दोस्तों कुछ नहीं था, कभी कभी क्या हो जाता है कि हम इस तरह के क्वेश्चंस में देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है, या फिर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कैलकुलेशन करने में। अल्टीमेटली क्वेश्चन जो है टेबल के ऊपर है, तो मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ कि सिंप्लीफिकेशन का कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है। आप ये नहीं सोच सकते कि किसी भी क्वेश्चन को हर एक पर्सन जो है वो शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर दे। शॉर्ट ट्रिक केवल 2-3 चीज़ों से बनेगी। पहली चीज़ आपको स्क्वायर आए, परसेंटेज आपको आता रहे, और आपको टेबल याद हो जाए। तो अगर ये 2 से 3 है और क्विकली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आपको करना आ गया, तो आप सोच लो सिंप्लीफिकेशन में आप मास्टर हो जाओगे। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी, इनका कोई फंडा नहीं है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। 7th क्वेश्चन देखते हैं, इसमें लिखा है 699 इंटू 67 प्लस 125% ऑफ 3112 इज इक्वल्स टू x माइनस 67। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको क्वेश्चन लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होगा, चलो इसको देख लेते हैं। 699 लिखा है, तो आप क्या कर लो, इसको 700 कर लो। 700 माइनस 1 अगर मैंने लिख दिया तो 699 आ जाएगा, इंटू 67 मैंने यहाँ पर कर दिया। 125% है, तो मैंने आपको बताया था 125/100 कर लो इसको डायरेक्टली। पहले तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो 25 से 5 बार, और ये 5/4 आया। अब यही चीज़ है कि कुछ चीज़ों में आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। ओके, अब आगे अगर मैं इस चीज़ की बात करूँ तो क्या करना है कि मुझे प्लस 125% की जगह मैं क्या यूज़ करूँगा? 5/4 इंटू 3112 इज इक्वल्स टू x माइनस 67। अब देखना ये माइनस के 67 है, इधर आएंगे प्लस के 67 हो जाएंगे, तो मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। इक्वल टू, अभी अब देखेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि 67 इंटू 1 कितना होगा? माइनस का 67 होगा, और 67 की 7 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 469 आ जाएगा, और 2 जीरो आपके एज इट इज़ आ गए। प्लस 5/4, 4 से अगर आप इसको 3112 को सॉल्व करोगे तो देखो ये कैंसिल आउट हो सकता है, नहीं हो सकता है? तो देखो ये 4 से 7 बार काटा 28 हुआ, ओके, 3 बचा 31 हुआ, फिर 7 बार काटा 3 बचा 32 हुआ, फिर 8 बार 778, मतलब कि 5 इंटू 778, ये चीज़ वैल्यू आ गई। तो देखो -65 और प्लस 67 -67 दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब 46900 ऐसे ही रखो, 5 से इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 से अगर आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 3890। ओके, अब आप क्या करो, इन दोनों को आपस में ऐड कर दो, तो ये 0 हुआ, ये आपका 9 हुआ, और 9 8 17, 7 1 बचा वहाँ पर, तो ये 7 और 3 10, ठीक है। तो 0 यहाँ पर हो गया, 1 बचा, 4 1 5, तो देखो 50790 हमारा डायरेक्टली यहाँ पर आंसर आ गया। तो कुछ नहीं था, कैलकुलेशन अगर आपकी बहुत फास्ट है तो आप इसको 1 मिनट में भी सॉल्व कर लेते हो। देखो अगर सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करो, कुछ क्वेश्चन होंगे जो 20 सेकंड में आपके सॉल्व हो जाएंगे, कुछ होंगे जो आपके डायरेक्ट देखते ही सॉल्व हो जाएंगे 10 सेकंड में, कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो आपके 1 मिनट तक ले लेते हैं। ऐसा कोई सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन जो आपका 5 से 6 मिनट लेता है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है, तो उसको मैं यही अवॉइड करूंगा कि आप उस क्वेश्चन को एग्जाम्स में सॉल्व बिल्कुल मत करना। ओके, तो देखो 50790 जो है आपको इस तरह का ऑप्शन भी दोस्तों दिया हुआ होगा, ठीक है। 8 क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। इसमें कुछ इस फॉर्मेट में ये एक क्वेश्चन दिया है। अब यहाँ पर देखना है कि आप क्या अप्रोच दोस्तों बेसिकली फॉलो कर सकते हैं। अब देखो 77 है, तो इसको आप दो तरह से तोड़ सकते हैं, 11 इंटू 7, क्योंकि 11 और 7 दोनों मुझे पता है, या फिर 77 को आप कर लो 70 प्लस 7। तो दोनों में से आसान कौन सा है? ये वाला, क्योंकि 7 की केवल टेबल मुझे पढ़नी होगी और बाकी लास्ट में 1 के टर्म्स में 0 लगा दूंगा। तो ये वाला 77 को कन्वर्ट करने का बहुत बेस्ट तरीका है। ओके, हो इससे भी जाएगा, लेकिन क्या है यहाँ पर आपको 11 की भी करनी होगी, 7 की भी करनी होगी, दो नॉमिनल्स की मल्टीप्लिकेशन करनी होगी, लेकिन यहाँ पर केवल आपको 7 की करनी होगी, और 70 की तो अपने आप हो जाएगी, 0 बढ़ा दोगे। तो मैंने क्या करा,
कि 4003 था उसको मैंने एज इट इज़ रखा और 77 की जगह मैंने क्या कर लिया 70 + 7 कर दिया इंटू यहाँ पर जो दिया था 21015 आपने ऐसे ही रखा और आपका जो था x इंटू 116 ये मैंने एज इट इज़ रखा। अब देखो 4003 की अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका ये कितना आएगा, ये आपका आएगा 28021 क्योंकि 7 की डायरेक्ट 3 से 21 बार हो गया और 7 की 4 से 28 हो गया, बीच में एक जीरो आपने लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ 70 से करा है तो जीरो बढ़ा दो और 7 से किया है तो आप वो वाला नंबर एज इट इज लिख दो 28021 माइनस 21015 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 16। इसको हम इनलाइन सॉल्व कर सकते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि सिंगल पहले एडिशन करो फिर इसमें से आप डिडक्ट कर दो। ओके, तो ये क्वेश्चन दोस्तों आसान पड़ जाएगा आपके लिए। अब इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर लो तो आपका नंबर क्या मिल जाएगा 287216। ठीक है, ये आपको नंबर मिल गया। अब क्या करो कि यहाँ पर कितना था 116 था तो 116 मैंने यहाँ पर ऐसे रख दिया तो 116 से आप इसको डिवाइड कर दो, x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों देखो 116 की टेबल पढ़ना तो अपने आप में थोड़ा सा टिपिकल पड़ जाता है। ठीक है, लेकिन ये पता है कि 100 की टेबल अगर 3 बार पढ़ोगे तो ये 300 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 287 दिया है तो डेफिनेटली 2 बार जाएगा। ओके, 2 बार जाएगा हमारा। फिर यहाँ पर ध्यान रखना, देखो सब में क्या दिया 24 24 24 24, इसका मतलब सब में 24 24 आएगा। अब इसमें देखो 7 दिया हुआ है, इसमें 7 दिया है, इसमें 7 दिया है, इसमें 6 दिया है, तो मेजॉरिटी है कि 7 वाला आंसर होगा, तो 247 तक आपका ये आंसर हो जाएगा। ये मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि नन ऑफ दिस का जब ऑप्शन दिया होता है तो ये फंडा आपका 1% फेल हो जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में काम करता है। तो हमें ये पता है कि 247 तो कैसे जाएगा, लास्ट वाला यूनिट प्लेस ही केवल आपका चेंज होगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर लास्ट में आपको मैंने जो साइक्लिसिटी बताया था तो वहाँ पर मैंने ये बताया था कि कौन से नंबर क्या हैं कि वो 6 से डिवाइड होंगे या नहीं होंगे। ओके, तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। तो देखो लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट के तीनों नंबर क्या है 216 है तो ये 6 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो लास्ट में यूनिट प्लेस आपको 6 ही मिलेगा यहाँ पर इस केस में। 116 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तब भी, तो यहाँ पर देख लो कि किस में दिया हुआ है यूनिट प्लेस 6, केवल इसमें आपको 2476 में दिया है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ये अप्रोच आपकी प्रैक्टिस के बाद काम करती है। मैं तो ये कहूँगा कि आप थोड़ा एक बार टेबल पढ़ लें तो आपको ये 2476 ही अल्टीमेटली मिलेगा, इसको पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये चीज़ हम स्मार्ट अप्रोच भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ है क्या कि आपको साइक्लिसिटी पता होनी चाहिए। ठीक है, कि साइक्लिसिटी के साथ साथ में कि कौन से नंबर को आप किस तरह से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो यूनिट प्लेस डिवाइड होगा या नहीं होगा, ये फंडा वहाँ पर निकल कर आता है। ओके, तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या होगा 2476। ओके, अगर आप 116 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो 2476 आपका आएगा। 9th क्वेश्चन की यहाँ पर हम दोस्तों एक बार बात कर लेते हैं। देखो 85% है, 85% की अगर मैं बात करूँ तो इसको हम क्या लिखेंगे 70/20 लिखेंगे डायरेक्टली 85% को। देख लो 85/100 हुआ, अब 5 से काटोगे 17 बार जाएगा और 5 से 20 बार 70/20 हुआ, तो आप यहाँ पर इसकी जगह 17/20 यूज़ करो इंटू 4/7 आप एज इट इज़ रखो इंटू 6755 रखो और ये क्या है x + 1687 आपका ऐसा ही रहेगा। ठीक है, अब सारी वैल्यूज़ आपस में अपने आप कट जाएंगे। 4 से ये काटो 5 बार चला गया, अब 5 से अगर आप इसको फर्दर काटोगे तो कितने बार जाएगा, 5 से ये 13 बार काटो 65 हो जाएगा, तो 2 बचा 25 हुआ, 5 से 5 बार 25 हो गया और एक बार ये 1351 हुआ। अब 7 से भी आप इसको काट दो तो 7 से कितने बार हुआ, एक बार, यहाँ पर 6 बचा 65 हुआ। ठीक है, और 7 से 9 बार जाएगा 63 होगा, 2 बचा 21 हुआ, 7 से 3 बार 193 आया। अब 193 इंटू 17 कर लोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 3281 मिल जाएगा। अब ये 1687 इधर आ जाएंगे, तो डायरेक्टली क्या है कि सब कुछ यहाँ पर कैलकुलेशन ही है। ओके, इसको फर्दर सॉल्व करोगे कितना मिल जाएगा 1594, तो x की जो वैल्यू है वो आपकी इस फॉर्मेट में 1594 आ जाएगी। दोस्तों एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस में टाइम सबको लगता है, आप ये मत सोचो कि इसका कोई ऐसा सॉर्ट ट्रिक है कि डायरेक्ट सारी वैल्यू कट के डायरेक्ट आपका 1594 आ गया। आपको मल्टीप्लिकेशन जितनी फास्ट कर पाओगे तो उतनी ही फास्ट आपका रिजल्ट भी यहाँ पर आ जाएगा। 10th क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात देखते हैं। इस क्वेश्चन में देख लो 88 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 121, तो कभी कभी आप इन दो की मल्टीप्लाई मत कर देना, आप देखना कि ये डिवाइड बाई 8 है तो हम इसको क्या लिखेंगे 88 इंटू 1/8 लिख लेंगे क्योंकि डिवीजन में है, और इंटू 121 आपका एज इट इज़ रहेगा और x का क्यूब आप यहाँ पर यही रखना। ठीक है, तो देखना कि 8 से अगर मैंने इसको काटा तो ये 11 बार गया, तो देखो 11 इंटू 121 को क्या लिख लो 11 इंटू 11 लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब हो गया। अब क्या है कि अगर आप क्यूब रूट लोगे तो इसमें से 3 का पेयर है, एक पेयर बाहर आ जाएगा 11 और x की वैल्यू यही आपकी हो जाएगी। तो देख लो आपको राइट ऑप्शन क्या दिया हुआ है,
ये थर्ड वाला आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो कुछ ऐसे कैलकुलेशंस जितना ज़्यादा आप माइंड कैलकुलेशन में लगाओगे उतना अच्छे आपके रिजल्ट्स आएंगे, सिंप्लीफिकेशन हो, डीआई हो, इन सब चीज़ों में। ओके, तो पर्सनली मैं यही कहूँगा कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ये सोच रहे हैं कि सिंप्लीफिकेशन कहाँ से पढ़ा जाए या क्या किया जाए, तो आप खुद सर्च मारें सिंप्लीफिकेशन करंट अफेयर्स फंडा, लिख दें केवल, तो आपको टॉप में रिजल्ट्स मिलेंगे। कुछ वीडियोस मैंने बनाई हैं, तो आप वो 3 से 4 वीडियोस अगर आप देख लेंगे तो काफ़ी कुछ आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा, रूट लेना पता चल जाएगा, स्क्वायर रूट लेना आ जाएगा। तो ये सब चीज़ों से हम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अगली वीडियो में दोस्तों कुछ और अदर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बहुत सारी प्लेलिस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इनको देखते रहें और ट्विटर पर हमें फॉलो करते रहें, और इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं भी, और वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, अगला सेट बहुत जल्दी हम अब तक लेकर आएंगे। हैव अ गुड डे।